एक इटालियन विलेज में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों अमीर होने के सपने देखते थे। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। दोनों बस अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। एक दिन उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली। एक विलेज में पास की नदी से पानी लाकर गांव वालों को बेचना था। गांव वालों ने पाब्लो और ब्रूनो को चुना। गांव वाले दोनों को एक बाल्टी पानी लाने के एक पैनी देते थे। ब्रूनो की लगा कि मेरा सपना तो पूरा हो गया, लेकिन पाब्लो सोच में पड़ गया था। उन भारी बाल्टियों को उठाने की वजह से पाब्लो के हाथ पैरों में दर्द होने लगा था। इसलिए पाब्लो पानी भरने के अलग अलग तरीके सोचने लगा। फिर उसे एक दिन बहुत बढ़िया आइडिया आया। पाब्लो ने ब्रूनो से जाकर कहा, क्यों ना हम ऐसी भारी बाल्टियों को भरने की जगह नदी से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दें। ब्रूनो को यह आइडिया पसंद नहीं आया। उसे अपने काम के इंस्टेंट पैसे जो मिल रहे थे उसे वही पसंद आ रहे थे। ब्रूनो ने पाब्लो को इग्नोर किया और पहले से ज़्यादा बाल्टियां भरने लगा। लेकिन पाब्लो ने अपने आइडिया पर काम किया और पाइपलाइन बिछाने के काम में लग गया। पाब्लो आधे दिन बाल्टियां भरता और बाकी टाइम पाइपलाइन का काम करता। उसे पता था कि उसे बहुत टाइम लगेगा और तो और उसकी इनकम पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसे ये भी पता था कि इसमें टाइम और मेहनत तो लगेगा, पर इसके जो आउटपुट होंगे उतने ही बेहतर होंगे। इसलिए उसने अपने पाइपलाइन का काम जारी रखा। 2-4 महीने बीत जाने के बाद ब्रूनो और बाकी गाँव वाले पाब्लो पर हंसने लगे, क्योंकि इतने टाइम में कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ था। ब्रूनो ज़्यादा टाइम बाल्टियां भर रहा था, तो इस वजह से उसकी इनकम पाब्लो से ज़्यादा हो गई थी। वो बड़ा घर खरीद चुका था, महंगे कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल से रहने लगा था। ब्रूनो जब मज़े करता, वेकेशन पर जाता था, तब भी पाब्लो पाइपलाइन का काम करता। पाब्लो का जब हार मानने का मन करता तो वो खुद से कहता था, नहीं, आज का सेक्रीफाइस ही मुझे कल के सपने पूरे कराएगा। वो खुद से कहता, ये शॉर्ट टर्म पेन ही मुझे लॉन्ग टर्म गेन देगा। इसलिए वो पाइपलाइन के काम में लगा रहा था। कई महीने इसी तरह बीत गए, पर पाब्लो ने अपना काम जारी रखा और कुछ सालों में पाइपलाइन का काम पूरा हो गया। अब पाब्लो बाल्टियां भरकर लाने की जगह सिर्फ गांव में बाल्टियां भरकर गांव वालों को 24/7 फ्रेश पानी देने लगा, जिससे पाब्लो पहले से ज़्यादा कमाने लग गया। पाब्लो काम करे या ना करे, वेकेशन पर जाए या घर पर सोता रहे, उसकी इनकम होती रहती थी। दूसरी तरफ ब्रूनो का काम लगभग बंद हो गया, क्योंकि सभी लोग पाब्लो की पाइपलाइन से पानी ले लेते थे, जो उन्हें फ्रेश मिलता था और सस्ता भी था। ब्रूनो अब बेरोजगार हो चुका था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप ब्रूनो बाल्टी वाले हैं या पाब्लो पाइपलाइन वाले? क्या आपको पूरी जिंदगी ब्रूनो की तरह रोज हार्डवर्क करना पड़ेगा जिससे आपकी इनकम आए, या पाब्लो पाइपलाइन वाले की तरह कुछ सालों के लिए हार्डवर्क करके ऐसे इनकम सोर्स क्रिएट करोगे जिससे आप सोते रहो या ट्रैवल करो तब भी आपकी इनकम आती रहे? अब आप में से ज़्यादातर का आंसर होगा पाब्लो पाइपलाइन वाले जैसा। लेकिन फिर भी दुनिया में मैक्सिमम लोग ब्रूनो बाल्टी वाले जैसी लाइफ क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी, टीचर, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाता है। हमें पाब्लो पाइपलाइन वाले जैसा सोचना नहीं सिखाया जाता है। हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको ज़्यादा बाल्टियाँ ही उठानी पड़ेगी, हमेशा हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम काम करते रहना होगा, सिक्योर जॉब लेना पड़ेगा, जो सच बात नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रिच दिखना है तो आप अपनी सारी इनकम को खर्च कर दो, आप रिच दिखने लगोगे। लेकिन अगर आप वेल्दी होकर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको सेविंग करना शुरू कर देना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए। आप किसी इंसान को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये वेल्दी है या नहीं। हेल्थ और वेल्थ दुनिया की ऐसी चीज़ हैं जो आपको पसंद हो या ना हो, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते ही करते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो आज साइंस ने बहुत तरक्की की है। हमारे पास लगभग सभी बीमारियों का इलाज है। साइंस से हमें पता लग गया है कि हमारा शरीर काम कैसे करता है, हमारे शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं जिनसे हम सलाह ले सकते हैं, लेकिन वेल्थ प्रॉब्लम्स का क्या? उसके लिए हम किससे सलाह लें, हमें ये नहीं पता। मैक्सिमम लोगों को ये तक नहीं पता कि पैसा काम कैसे करता है। लोग इन्वेस्टमेंट करने से भी डरते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से मैक्सिमम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। डैरिल स्ट्रॉबेरी एक बहुत अच्छा बेसबॉल प्लेयर थे। वो सालाना $5 मिलियन कमा लेते थे और ब्रांड डील, एडवर्टाइजमेंट, इन सबको मिलाकर वो अपने 40 साल होने के पहले $100 मिलियन कमा चुके थे। आपको लग रहा होगा कि डैरिल को कभी पैसों की प्रॉब्लम हुई ही नहीं होगी, लेकिन जब बेसबॉल से वो निकले तो उनके पास कुछ महीनों बाद ही
इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी फैमिली को पाल लें। अब सवाल आता है उनके पैसे गए कहाँ? तो जवाब है उन्होंने इसे बड़ा घर, लग्जरी कार, शराब इन सब में खर्च कर दिए। अब पैसे को सही से मैनेज ना कर पाने की वजह से वो गरीब हो गए। अब अगर आप पैसों को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड पर क्लिक करके वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकन जो मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। जब वो मरा तो उसकी नेटवर्थ 8 मिलियन यूएस डॉलर थी। अब सवाल आता है कि उस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तो जवाब है वो थोड़े थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टिंग करता था जो लंबे टाइम में कंपाउंडिंग से ग्रो करके 8 मिलियन डॉलर बन गए थे। अब इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि कैसे रोनाल्ड जेम्स रीड ने अपने लिए धीरे धीरे पाइपलाइन बिल्ड की थी। जबकि डैरिल की स्टोरी से हमें देख सकते हैं कि कैसे ब्रूनो की तरह वो इनकम कमाते रहे पर कोई पाइपलाइन बिल्ड नहीं किया। कहते हैं मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, जो सही भी है, पर आपकी खुशी उन पैसों से मिलने वाली फ्रीडम पर जरूर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जिसमें आप वेटर, शेफ, डिश वॉशर इन सब का काम अकेले नहीं कर सकते। आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं, पर जब आप एम्प्लॉय रखते हैं तो आप एक तरह से टाइम खरीदते हैं। अब एक साथ आपके बहुत सारे काम हो जाएं। नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपने लिए कौन सी पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं।